नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रबीउन नूर की 20 तारीख़ और बुध का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है। अल्लाह पाक की लाडली सूरत का एक बार पढ़ने का वजीफ़ा है और सिर्फ़ एक दिन का ये दौलत वाला पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा जब आप पढ़ेंगे तो रब्बे कायनात आप पर गैबी ख़जानों की दौलत की बारिश अता फ़रमाएगा। आपको कभी चीज़ किसी भी कमी नहीं मिलेगी। फिर ये मौका 1 साल के बाद मिलना है आपको। आप इस वजीफ़े को आज के दिन ज़रूर पढ़िएगा। आपने इस वजीफ़े को स्किप नहीं करना। बहुत ही ख़ास, मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए बादशाह वजीफ़ा। अगर कोई फ़कीर भी इस वजीफ़े को सड़क पर बैठा हुआ फ़कीर पढ़ ले तो रब्बे कायनात उसको भी इतनी दौलत अता फ़रमाएगा कि उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो आपने इस वजीफ़े को अपने पास सेव कर लेना इस वीडियो को, और फिर जैसे ही टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी को, आपकी किस्मत को कैसे बदल देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को रब्बे कायनात से आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई, आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, या आपने अपनी कीमती चीज़ किसी को दी हो वापस नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को, आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिए। अगर वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती। ये हमें सिर्फ़ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फयाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे।
आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहाँ आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जहाँ बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सके। जब अमल करने के लिए बैठ गए तो एक मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है या मुसब्बी बल असबाब, या मुसब्बी बल असबाब, या मुसब्बी बल असबाब, या मुसब्बी बल असबाब, या मुसब्बी बल असबाब। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है रब्बे कायनात की लाडली और बहुत ही ख़ास पावरफुल सूरत है जो कि रब्बे कायनात से लड़ाई करेगी आपके लिए कि या अल्लाह इस बंदे की जो भी हाजत इसको पूरा कर, इसको बख्श दे, किसी चीज़ की कमी ना रहे। ये बहुत ही आपके लिए रब्बे कायनात से डट जाएगी। ये बहुत ही लाडली रब्बे कायनात की ख़ास पावरफुल सूरत है। इसको आप ये 29वें पारे में है, एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत मुल्क को, पूरी सूरत मुल्क को एक मरतबा 1 टाइम आपने पढ़ना। फिर साथ तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है कुरान पाक की एक आयत का ही वजीफ़ा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी है जिसके लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है या मुसब्बी बल असबाब। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला 29वें पारे की सूरत मुल्क बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत मुल्क को एक मरतबा 1 टाइम पढ़ना है पूरी को। फिर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो कुरान पाक की एक आयत का पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से
पहले पढ़ा था। जब दरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक रबीउन नूर के सदक़े आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।